दोस्तों, भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनियों की जन्म स्थली यानी साधु और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है। और साधु का मतलब है सामान्य जन यानी सामान्य व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले आना और साथ में अधर्म का रास्ता छोड़ धर्म का रास्ता दिखाना। उन्हें ज्ञान के अलौकिक तेज से भर दे उसे ही संत कहा जाता है। ऐसे ही एक संत का अवतार हमारे धरती पर हुआ जिसका अनुसरण सारा विश्व करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य साधु की जिसके चमत्कार सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही उनके चमत्कार सब जगह दिखने लगे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर तपस्या के लिए निकल पड़े। उनकी चमत्कारी शक्तियों को देख उन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते थे। उनके भीतर इतनी शक्तियां थी कि एक पल में वो यहाँ दिखते थे और दूसरे ही पल में वो 1000 किलोमीटर दूर। एक बार की बात है, वो चमत्कारी इंसान कहीं जाने के लिए ट्रेन पर चढ़े और सीधे जाकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए। ट्रेन चली, फिर टिकट चेक करने का सिलसिला चालू हुआ। फिर टीसी उनके पास आया और टिकट के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा भी कि साधु की आज से नहीं बल्कि जब से रेल सेवा चालू हुई तब से साधु की कोई टिकट नहीं होती, वो हमेशा निःशुल्क आवागमन करते हैं। उस साधु की यह बात सुनकर टीटी बोला, यदि टिकट नहीं है तो ट्रेन से निकल जाएं। और आप ट्रेन में बिना टिकट के कैसे चढ़ गए? इतना कहकर उन्हें उतार दिया गया और कहा गया फिर दोबारा ट्रेन में कभी मत चढ़ना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। बाबा प्लेटफॉर्म पे आ गए और उस टीटी ने हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन आकस्मिक ऐसा हुआ कि वह ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही। बहुत प्रयास किया गया, बहुत सारे प्रयास किए गए कि आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं कि आखिर कौन है वो बाबा जिन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, जिसकी वजह से रेल प्रशासन भी उनके आगे झुक गई। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले जय श्री कृष्ण लिखकर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने और अद्भुत वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूं। दोस्तों, इस बात को तो हम जानते हैं कि आज से नहीं, जब से रेल सेवा चालू हुई है तब से हमारे भारत में जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, उन संतों के लिए गवर्नमेंट से आदेश किया गया था कि जो भी संत रेल में सफ़र करना चाहे उसके लिए कोई किराया नहीं होगा, उसकी कोई टिकट नहीं होगी, साथ में उस कोई भी टीसी उनसे टिकट नहीं ले सकता है। और आज के इस वीडियो में हम जिन बाबा की बात कर रहे हैं उनका नाम नीम करोली बाबा है। और वो बाबा जो है अपना नीम करोली के नाम से उन्होंने एक आश्रम उत्तराखंड में बनाया हुआ था। और उन्होंने जो है उनके चमत्कार इतने ज़्यादा देखने को मिले हैं। उनके भक्तों की यदि अगर हम बात करेंगे तो उस लिस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, जो उनके भक्तों की गिनती में आते हैं। उनके चमत्कार इस संसार में इतने देखने को मिले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने नीम करोली बाबा की यदि अगर हम बात करें तो उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में करीब 1900 के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। साल 1958 में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। इसके बाद पूरे भारत में, उत्तर भारत में साधुओं की तरह विचरण करने लगे। इन्हें कई अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। कोई इन्हें लक्ष्मीदास, तो कोई हांडी वाले बाबा, तो कोई इनको तिकोनिया बाबा के नाम से पुकारता था। गुजरात में इन्होंने भवानिया मोरबी में तपस्या की तो लोग इन्हें तलैया बाबा के नाम से भी जानते थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया था। वैसे तो वो बाबा जो है अपने ही शक्तियों के बल से वो एक धाम से दूसरे धाम पहुंच जाते थे, लेकिन उनका ट्रेन में सफ़र करना भी उनका एक कारण था। उनके पीछे उनका एक उद्देश्य था
कहते हैं जिस जगह पे टीटी ने उन बाबा को उतारा था उस जगह पे उसके बाद जब वो ट्रेन आगे की ओर बढ़ाने के लिए टीटी जब हरी झंडी दिखाया तो ट्रेन आगे चल ही नहीं रही थी। कई प्रयास किए गए, कई प्रयत्न किए गए, लेकिन वह ट्रेन जो है एक पग भी आगे नहीं गई, 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पाई। जब इस बात से पूरी तरह वो हैरान हो गए तो इसकी जानकारी उस टीटी ने ट्रेन चालक को दी। तो ट्रेन चालक ने कहा कि ये तुमने क्या गलती कर दिया। तब ट्रेन चालक ने दूर संचार से जो है अपने सीनियर अधिकारी को इस बात की पूरी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। एक टीटी ने जो है एक संत को इस जगह पे उतार दिया था, ज़बरदस्ती उनके साथ जो है गलत दुर्व्यवहार करके उनको ट्रेन से उतार दिया। उसके बाद ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाई गई तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तो वहाँ के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप और उस टीटी को लेकर के उस बाबा के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। जब उन्होंने जो है वो ट्रेन का चालक और साथ में वह टीटी जब उस बाबा के पास गए और क्षमा प्रार्थी मांगी कि बाबा हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, कृपया आप हमें क्षमा कर दें और साथ में जो है इस ट्रेन के आगे बढ़ने का रास्ता बताए। तब बाबा ने कहा कि मैं 2 शर्त पे इस बात को मान सकता हूँ। पहली शर्त तो ये कि इस जगह पे जो है एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और उस स्टेशन का नाम रखा जाए नीम करौली, और दूसरी शर्त ये कि आप अपने जीवन में किसी भी संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करना। उसके बाद जो है बाबा ये 2 बातें बोले। उसके बाद रेल प्रशासन इस बात को मानते हुए वहाँ से जो है जस्ट दूसरे दिन से उस जगह को नीम करौली रेलवे स्टेशन के नाम से वहाँ पे स्टेशन तैयार किया गया। और उसके बाद सभी टीटी को आदेश दिया गया कि कभी भी किसी संत से किराया मत मांगना। तब से लेकर आज तक किसी भी संत की कोई टिकट नहीं कटती और साथ में उनका किराया नहीं लिया जाता। तो आज के इस वीडियो में हम जिन बाबा की बात कर रहे थे वो बाबा नीम करौली बाबा है। आप कभी कैंची धाम यदि अगर जाइएगा, नीम करौली आश्रम जाइएगा, कहते हैं बाबा के उस आश्रम में जो भी व्यक्ति अपनी मन्नत लेकर के जाता है उनकी सारी मन्नतें पूर्ण होती हैं। आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।